Audio Jungle. Audio Jungle. आज समाजवादी पार्टी की तरफ से हम वक्फ बोर्ड कार्यालय में आए हैं और हमारे साथ जो लोग आज यहाँ पे मौजूद है उसमें इमाम, मौज़न, मस्जिदों के इमाम, मौज़न और हाफिज़ कुरान और उलमाए दीन हैं। जबकि ये लोगों का सबसे ज़्यादा हक़ अगर वक्फ बोर्ड की ज़मीनात के ऊपर किसी का सबसे ज़्यादा और पहला हक़ अगर किसी का है तो वो हमारे मौज़न है, हमारे इमाम है, हमारे आलिम दीन है। मगर आज आप इनकी कंडीशन अगर देखेंगे, इनके हालात से अगर आप वाकिफ़ होंगे ना, तो मैं बोलता हूँ आपके आंखों से पानी आ जाएगा। क्योंकि एक 5-6 हज़ार रुपये, 7 हज़ार रुपये सैलरी में आदमी घर नहीं चला सकता। मेरा सवाल जितने लोग ये आज देख रहे हैं चैनल आपका, उनसे भी है कि 5-7 हज़ार रुपये में कोई भी आदमी अपने बीवी बच्चों को नहीं पाल सकता, किराया नहीं भर सकता हो। तो हमारा वक्फ बोर्ड से सबसे पहला सवाल ये है कि आप ये लोगों को एक 600 स्क्वायर फीट का, कम से कम 600 स्क्वायर फीट का प्लॉट अलाउड करके दीजिए। बनाने की जिम्मेदारी हम लोग ले लेंगे, मगर आप प्लॉट तो दीजिए ताकि ये उलमा इकराम जो हमारे साथ आज मौजूद है ये अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा बचा के अपने बच्चों को पाल सके, ये अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा बचा के अपने घरदार चला सके। आज हो रहा ये है कि 5-6 हज़ार रुपये, 7 हज़ार रुपये सैलरी है, जिसमें से 4 हज़ार रुपये, 3 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये किराया भरना पड़ रहा। क्या कोई आदमी 2 हज़ार रुपये और 3 हज़ार रुपये के अंदर अपना घर चला सकता है? हम इनके लिए आज आए हैं। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ कि हम मस्जिदों में इन्हीं इमामों के और इन्हीं मौज़नों के पीछे नमाज़ पढ़ के हमारी आखिरत बना रहे। हमारी आखिरत इन लोगों के पीछे नमाज़ पढ़ने से बन रही है। आज इमाम, मौज़न, आलिम दीन ईमान की हिफाजत करने वाले लोगों में शामिल है और इन्हीं के पीछे हम आज अपने बच्चों की, हमारी नस्लें जवान हो रही, इन्हीं के पीछे हमारे बच्चे नमाज़ पढ़ के हम दीन सीखेंगे। जो मकतब पढ़ाते हैं मौलाना लोग, वो लोग हमारे बच्चों को कुरान पढ़ा के दीन हमारे नस्लों में दे रहे हैं, कुरान हमारी नस्लों तक जा रहा है। क्या हम और जो लोग भी देख रहे हैं वो इस मुहिम में शामिल नहीं हो सकते? क्या वक्फ बोर्ड इन लोगों को ज़मीनात दे नहीं सकता? ये सवाल है मेरा इन सबसे। और मैं हुकूमत से भी ये सवाल करूँगा कि आप भी इसमें दखल दीजिए। समाजवादी पार्टी आखिरी हद तक, हमारे आखिरी दम तक लड़ेंगे। यहाँ हमने भर दिए फॉर्म, हमने आज यहाँ फॉर्म भरे। फॉर्म भरने के बाद अगर ये लोग नहीं देते तो हम वक्फ बोर्ड का जो ट्रिब्यूनल कोड होता है वहाँ भी हम जाने के लिए पूरी तैयारी में हैं। और सबसे पहले हम वक्फ ट्रिब्यूनल में जब दावा डालेंगे तो ये सब उलमाए इकराम और जो गरीबों के हमने फॉर्म भरे वो लोग हमारे साथ वहाँ मौजूद रहेंगे और वक्फ ट्रिब्यूनल को मजबूर होना पड़ेगा। देखिए, हम हमारे वास्ते नहीं मांग रहे, समाजवादी पार्टी अपने खुद के लिए नहीं मांग रही है, नहीं मैं शहर अध्यक्ष होने के नाते मेरे खुद को नहीं मांग रहा, मगर ये गरीब लोग हैं जिनका सबसे पहले हक़ है। उलमा इकराम गरीब है, हमें शर्म आने को ना कि उलमा इकराम आज इतनी कम सैलरी में। 90% मस्जिदें जो है शहर के अंदर, 90% मस्जिदें सिर्फ चंदों के ऊपर उलमा इकराम की और इमाम मौज़न की सैलरी देती है या फिर उनके कमेटी के मेंबर देते हैं। कौन सी मस्जिद को क्या आमदनी है? अगर हम 600 स्क्वायर फीट का प्लॉट अगर वक्फ बोर्ड इनको अलाउड करे तो ये इनके घर चलाने के लिए, इनके बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ कर सकते हैं आगे। हमारी आज यही डिमांड थी। कितने उलमा आपके साथ में हैं और कितने लोगों ने आप फॉर्म भरे? आज फॉर्म हमने 100 फॉर्म भर दिए। देखिए, आज 100 फॉर्म हमने सबमिट करे हैं और भी उलमा इकराम हमने जो मुहिम हमने मौलाना मूसा साहब के साथ हमने मुहिम चालू करे है और भी उलमा इकराम जो है शहर के वो सब हमारे से जुड़ेंगे इंशाल्लाह और हम सबके लिए लड़ने के लिए राज़ी हैं, हम सबके लिए तैयार खड़े हैं। शहर के अलावा भी पूरे मराठवाड़े से, महाराष्ट्र से आपके पास मुहिम देखिए औरंगाबाद शहर से शुरू हो चुकी है। औरंगाबाद शहर से हमने ये मुहिम को शुरू कर दिया। अब इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने अगर इसमें कुछ रास्ता और बनाए तो हम इन मौलानाओं के साथ सरपरस्ती में हमारे बुज़ुर्गों की हम आगे बढ़ेंगे। मराठवाड़े में भी ये मुहिम कुछ कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह। मैं फ़ैसल खान समाजवादी पार्टी का शहर अध्यक्ष हूँ और मेरे साथ जो है उलमा इकराम के साथ साथ हमारे पार्टी के प्रमुख महासचिव जो प्रदेश के अब्दुल रऊफ़ साहब मौजूद है, हमारे पार्टी के प्रदेश के सचिव जो है अयूब खान साहब मौजूद है, डॉक्टर शरीफ साहब मौजूद है, शेख मोहसिन साहब है, वसीम साहब है और हमारे शहर के जो प्रमुख सचिव है सिद्दीक खान साहब, वो भी हमारे साथ हैं। आज कितने टोटल एप्लीकेशन दिए? आज 100 एप्लीकेशन दिए टोटल 100? यस।
और आपने जो वक्त ट्रिब्यूनल का बताया तो वक्त ट्रिब्यूनल को पावर नहीं है देना, चलो वो बाद में कुछ भी कर लीजिए। उसको दिया जाए। पहला मसला तो ये है। अब दूसरा मसला ये है कि बहुत सारे उलमा ऐसे हैं जो 6,000 और 7,000 पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दूसरी बात ये है कि उलमा कोई 2,000 रुपये, कोई 3,500 रुपये, कोई 5,000 रुपये किराया भर रहा है। अब लॉकडाउन के बाद से उलमा का ये हाल हो चुका है कि पढ़ाने के लिए मदारिस बंद हैं, मसाजिदें बंद हैं, तो उलमा कश्मकश के शिकार हो चुके हैं। कोई किरानों की दुकानों पर काम कर रहा है, कोई गाड़ियाँ लोड कर रहा है, कोई मंडियों में काम कर रहा है और अपने अपने घरों का किराया भर रहा है। यानी जगह जगह उलमा जो है मजदूरी कर रहे हैं। और अभी तक उलमा अल्हम्दुलिल्लाह दीन की खिदमत करते थे और दीन से उनको इतनी रोज़ी मिल जाती थी कि उनका घर चल सके। लेकिन अभी हाल ऐसे हो चुके हैं कि उनको घर चलाने की भी वो मोहताज बन चुके हैं। तो हमारे मौलाना मूसा साहब और शाह फैसल साहब इन्होंने ये तो पहले से ये काम कर रहे हैं कि गरीबों को उनका हक़ मिले। लेकिन मौलाना मूसा साहब ने भी ये मुद्दा उठाए हैं कि गरीबों को उनका हक़ मिलना चाहिए और ज़रूर मिलना चाहिए, तो ताकि उलमा थोड़ा घरों पर रहेंगे और अपने घर में रहेंगे और जो 7,000 8,000 मिलेंगे तो उसमें उनका घर चलेगा। तो यही मुद्दा लेकर हम वक्फ बोर्ड में आए हैं। तो वक्फ बोर्ड से हम ये कहते हैं कि गरीब उलमा को और जो भी गरीब है उनको उनका हक़ दिया जाए ताकि वो अपना घर आरामी के साथ गुजार सके, आरामी के साथ बाहर बसा सके। आज समाजवादी पार्टी औरंगाबाद की तरफ से वक्फ बोर्ड को एक डेलीगेशन मिला है जिसमें औरंगाबाद शहर के इज़्ज़तमाब आलिम दीन, हाफिज़, आलिम, मुफ्ती, मौज़न के लिए बात रखी गई है कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ ने कम से कम 600 स्क्वायर फीट का प्लॉट अलॉट की जाए। जैसे कि हम सब जानते हैं इस महाराष्ट्र के अंदर वक्फ बोर्ड की 1 लाख एकड़ से ज़्यादा जगह है। उसमें से 60-70% जगह हमारे मराठवाड़ा में आती है और सबसे ज़्यादा जगह जो है औरंगाबाद ज़िले में आती है। तो औरंगाबाद शहर के लोग इसके हकदार है। और जिन लोगों के आज हालत ख़राब है लॉकडाउन की वजह से, तो हर कोई बड़े से बड़े आदमी परेशान है। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हाफिज़ और मौज़िन, मुफ्ती, इन सब को जो तनख्वाह मिलती है, जो हम में से आप में से जो लोग डोनेशन देते हैं उसमें से इनकी तनख्वाह मिलती है। और जो जुमे की नमाज में हम एक मजमा जमा होता और उसके बाद जो भी चंदा होता, पूरे महीने भर में जो चंदा आता उसमें से तनख्वाहें दी जाती है। लेकिन आज लॉकडाउन की वजह से मुक्तदी कम आ रहे हैं और पिछले साल तो लॉकडाउन में नमाज में कोई आया ही नहीं, सब घरों में नमाज अदा किए, तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे हालात में घर का किराया देंगे या बाल बच्चों को संभालेंगे, ये चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए समाजवादी पार्टी औरंगाबाद शहर अध्यक्ष फैसल खान ने एक ज़िम्मा लिया है माननीय आमदार अबू आसिम आज़मी साहब से रब्ता करके कि यहाँ के जो मकामी आलिम दीन हैं, हाफिज़, आलिम, मुफ्ती, मौज़न के लिए हम आवाज़ उठाएंगे और आप साहब हमें कोऑपरेट कीजिए। तो साहब ने लब्बैक कहा और कहा कि आप ग्राउंड लेवल पे काम कीजिए, मैं मंत्रालय में आलिम दीन के लिए मैं बात करूँगा। अगर ये मसला यहाँ हल नहीं हुआ तो इंशाअल्लाह ताला हम मंत्रालय में जाएंगे, कंसर्न मिनिस्टर को बात करेंगे, माननीय आमदार अबू आसिम आज़मी साहब के साथ जाके या सीएम साहब से जाके मिलेंगे और कोशिश ये करेंगे कि वक्फ बोर्ड की तरफ से 600 स्क्वायर फीट का प्लॉट दिया जाए। और महाराष्ट्र स्टेट ने और भी स्टेट में जिस तरीके से मौज़न, इमाम और मौज़न को तनख्वाह दी जाती है, ख़ास तौर से केरल के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर और भी कई स्टेट है जो गवर्नमेंट से तनख्वाह दी जाती है और वहाँ जैसी तनख्वाह दी जाती है वैसी ही तनख्वाह यहाँ के हाफिज़, आलिम और मुफ्ती, मौज़न को दी जाए। इसका हम मुतालबा करेंगे महाराष्ट्र गवर्नमेंट से। आपका नाम सर? मेरा नाम अब्दुल रऊफ़, महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव समाजवादी पार्टी।